Just came here to give you a review of Toxic. I went there on the first day और जस्ट ट्रस्ट मी, इससे वाहियात मूवी मैंने आज तक नहीं देखी है। समझ में नहीं आ रहा भाई, तुमने अगरबत्ती सुन के वो मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी भाई, क्या क्या देखा था तुमने, क्या था तुम्हारे दिमाग में? स्टोरी, राजा होता है, उसकी एक बहन होती है गंगा, ठीक है। ये दोनों अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े सोकॉल्ड, इनको डॉन बनना होता है। तो राजा जो है वो किसी तो भी लड़की के साथ होता है, पहले तो कार में, उसके बाद में वो डिशुम डिशुम करता है, फिर वो अपने मालिक के बेटे के साथ होता है जो कि है तारा सुतारिया। वो तारा सुतारिया के साथ होते हुए भी कियारा अडवाणी के साथ होता है। फिर उसको पता चलता है कि ओह आई लव कियारा अडवाणी सो मच। फिर उसके बाद वो अपनी शादी इसके साथ तोड़ देता है, तारा के साथ। फिर वो कियारा के साथ रहता है, पर फिर कियारा प्रेग्नेंट होती है और फिर कियारा नयनतारा को, मतलब गंगा को मार देती है। क्यों? क्योंकि उसको मजबूर किया गया था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और वो जो नयनतारा है वो खुद ही उसको इंस्टिगेट करती है कि मेरे को मार दे बहन, फिर वो उसको मार देती है। फिर इस वजह से कि तूने मेरी बहन को क्यों मारा, यश को दिक्कत होने लगती है। यश क्या कर रहा है वो? हु इज यश? यश, राया, सॉरी। ओके, सो फिर राया इससे नफरत करता है, पर राया और जो कियारा है उनका एक बच्चा होता है। फिर वो उस बच्चे को देखने तक नहीं आता है। फिर एक दिन ये जो कियारा है वो सुसाइड कर लेती है, और ये जो उसका लड़का जो है वो यश को मिलता है। फिर यश उसको खाई में, सॉरी, वो समुद्र में डुबा देता है। फिर वो पागल हो जाता है। फिर उसके बाद में जब वो इतना बोलता है कि नहीं, मुझे मुझे कियारा बहुत पसंद है, और उसको जब ऐसे लगता है कि नो, आई शी इज़ द लव ऑफ माई लाइफ, और उसके बाद में वो क्या करता है, तीसरे लड़के के साथ होता है। अब ये जो कियारा के बाद की जो लड़की है वो भी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। और इस टाइम पे ये जो यश है उसकी एज 40+ होती है, स्टिल 50। ये जो लड़की है वो 25 तक होगी, मतलब सीधे डबल ऑफ हर एज के साथ वो पागल बंदा शादी कर लेता है। उसका बच्चा होता है, पर अभी इसको जो मरा हुआ इसका बच्चा है उसकी कुछ नहीं है, ये जो जिंदा वाला बच्चा है इसको इसकी है, ठीक है। फिर अचानक से इसको और क्या झूम जाता है, पता नहीं कौन से नशे करके आया था। फिर उसके बाद में इसका जो पहला जो बच्चा था वो अचानक से जिंदा हो जाता है, और ये इससे बदला लेने लगता है। क्यों ले रहा है पता नहीं है, पर यश को पता है कि वो मेरा बच्चा है जो मर गया था, जो कि जिंदा हो गया है, पर वो कैसा दिखता है, क्या है, इसको कुछ नहीं पता है। फिर अचानक से उसके सामने आ जाता है उसका वाला ही बच्चा। फिर इसके पहले वाले मरे हुए बच्चे की और इसकी वाली बहुत डिशुम डिशुम होती है। फिर उसके बाद इसके दिमाग का ना ऐसे फ्यूज जो उड़ा था वो आ जाते हैं वापस, और इसको पता चलता है, या इसके दिमाग में वो होता है कि मेरा बच्चा तो कभी जिंदा था ही नहीं, वो ऑलरेडी मर चुका था। और वो जो जगह जगह जाके बदले जो ले रहा था अपने 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 बेटे के नाम पे, या अपने लाइक काइंड ऑफ, वो जो उसका बेटा था, उसका बेटा जो वो बदले अपने बाप के लिए ले रहा था, वो बाप अपने लिए ही ले रहा था, उसका बच्चा नहीं था। इन सब में फिर एट द एंड वो उसका जो मरा हुआ बच्चा है वो बोलता है उसको कि नहीं डैडी प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे आपके साथ रहना है। जबकि वो उसकी माँ बहन करके एक मतलब रुक गया है, वो उसने उसका पूरा का पूरा बिजनेस चौपट कर दिया है। स्टिल उसको वो बोलता है कि नहीं मुझे आपके साथ रहना है, ये है वो है। उसके बाद में वो क्या करता है, यश बोलता है नहीं। तो इन सब का निष्कर्ष बस इतना निकलता है कि कृपया करके अपने पैसे खर्च ना करें। ऐसी फालतू मूवी देखने के लिए आप कभी भी थिएटर में ना जाए। सबसे पहले यूट्यूब पे ऑनेस्ट रिव्यू देख ले, वरना नहीं जाए भाई। मैं इतनी पछता रही हूँ क्योंकि मेरे 1600 रुपये गए, उसमें मेरा पर रेंट जाता है 1 महीने का। बहुत फालतू मूवी थी। मुझे नहीं पता मैं क्यों गई थी देखने, क्योंकि मुझे शायद यश बहुत पसंद था, अब नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि ये इनका सो कॉल्ड ड्रीम प्रोजेक्ट है एंड ऑल। भाई ये कैसा ड्रीम देखते हो भाई, कैसा, मतलब क्या सुना था तुमने उसमें? तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी कुछ नहीं कर रहा है, बस चरस गांजा कर रहा है, लड़कियों के नशे कर रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है किसी से। और कहाँ की स्टोरी कहाँ पे एंड होगी तुमको पता भी नहीं चलेगा। मैंने अपने 1600 रुपये खर्च दिए हैं। आई होप यू शुड नॉट गो टू वॉच दैट मूवी।